जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। अब गुरुजी बच्चे को पालती हूँ, काष्टी व्रत रखती हूँ, चिड़िया को दाना पाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं गुरुजी, कोर्ट से हुई थी। कोर्ट से हुई थी? हाँ जी। तो कोर्ट से हुई थी तो फिर आप रहो उसी के साथ। आता है लेकिन शराब शरूब पीता है, फिर बातें नहीं मानते। उस जनानी का मानता है, उसके बच्चे शादी करने वाले हैं उसकी तो वो मानता पत्नी है। की बात तो मानेगा, ठीक है, वो अपनी जगह। भाई ये आदमी अपनी पत्नी की बात मानेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानेगा? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हुई ना। वो तो बोला था मैं उसको छोड़ देना, मैं तेरा साथ दूंगी। नहीं तो जब उसने बोला कि मैं उसको छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो आप स्त्री थी, आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मेरे लिए तो एक स्त्री का बसा बसा घर क्यों उजाड़ेगा, मैं ही हट जाती हूँ, तो उसका घर बसा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है, उसका प्रमाण आप खुद हो। जब उसने बोला कि मैं अपनी वाली को छोड़ दूंगा, तो आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं छोड़ भाई, क्यों छोड़ेगा? दिमाग नहीं काम किया, अब दिमाग काम कर। अब आई अक्कल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्कल देर से आती है, और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें जो अक्कल नहीं है, मनमाने तरीके से लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके अपना माँ बाप की बात अनसुनी करती हैं, मनमाना करती हैं, उसका ये परिणाम है आज नहीं कल तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की राह पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। अब तो गुरुजी माँ बाप भी नहीं बुलाते हैं मेरे को। अब माँ बाप भी आपको क्यों बुलाएंगे? माँ बाप भी अपनी जगह सही है। जब तुमने माँ बाप की इज्जत समाज में उछाल दी, जब तुम भाग के गई होगी, तो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान तो बढ़ाना होगा, नहीं। समाज ने तो उनका अपमान किया होगा। तो जब तुम एक बेटी होके अपने माँ बाप का अपमान कराओगी समाज में, तो फिर वो माँ बाप तुम्हें अब क्यों स्वीकार करेंगे? अब आप ना भगवान के भरोसे ही रहो, भगवान के चरणों में मन लगाओ, और अपने पति को जो है अध कचरा पति, उसे समझाओ कि भाई अब साथ दे, अब जैसी तैसी अब गुजर गई, अब क्या है, अब तो देना ही पड़ेगा। गुरुजी बस खाली आपका सहारा है कि तो 2 बच्चे का बस। भगवान के आश्रित रहो और अपने पति को समझाओ कि भाई अब कर ली है तो हमको निभाओ। गुरुजी अब भगवान माफ नहीं करेंगे, मैं अपनी गलती नहीं, भगवान तो देखो बड़े दयालु हैं, भगवान तो माफ कर ही देंगे। तुम शरण में रहोगी तो माफ कर देंगे, पर जो कर्म दंड जो कर चुकी हो पाप, वो तो भोगना पड़ेगा ना। तो कर्मों का दंड तो स्वयं दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो जब भगवान के बाप को कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हमें तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। काटना तो है समय, हंस के या रोक के, इसलिए हंस के काटो, कथाएं सुना करो, बहुत शांति मिलेगी। कथे गुरुजी 5 साल हो गया सुनते हूँ, 2 साल आपका नाम दाम ले हूँ, रोती हूँ, दिन कथा चलती है हमारे यहाँ, मैं कोई चीज़ नहीं देखती हूँ, एक आपका शासन सुनती हूँ बस। बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और बस आप अपना समय अधिक से अधिक भगवान के चरणों में ही लगाओ, और बच्चे को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, समाज सेवी बनाओ, देश का भक्त बनाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ।